हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन विद्यालय फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रेप पर। आज हम लोग जो नाउन का 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और ये मॉडल पेपर है विद्या ज्ञान का और सैनिक स्कूल का, ठीक है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और टोटल इसमें हम बता दें आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। और ये पिछले साल के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं टाइप के आधार पर ये मॉक टेस्ट या मॉडल टेस्ट बनाया गया, ठीक है ना। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए। पहला क्वेश्चन ही है कि द डॉग बार्क्ड स्पेसिफिकली एट द स्ट्रेंजर, ठीक है। अब आपको बताना है क्या बार्क्ड स्पेसिफिकली स्ट्रेंजर एट, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बताइए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस सेंटेंस में यही एक नाउन दिया हुआ है, ओके। और ऐसे समझ लीजिए ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एडवर्ब हो जाएगा और ये एड तो आपका प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, कौन सा वर्ड आपको प्रॉपर नाउन इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सिटी कौन सा नाउन हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक। वैसे विलेज भी कॉमन नाउन हो जाएगा और कंट्री भी। ये तीनों वर्ड जो दिए हुए हैं वो कॉमन नाउन है। और जो मुंबई है वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिसमें भी नाम आ जाता है, ठीक है ना। अगर नेम जहां पर भी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रॉपर नाउन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। क्वेश्चन है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और इसमें से पूछा है कि ऑनेस्टी वर्ड जो है वो कौन सा नाउन है। आपको बताना है कि ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, करेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए ऑनेस्टी वर्ड जो होता है वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक। ऑनेस्टी किसी की दिखाई नहीं देती है, ना ही हम छू सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात को हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, ठीक है ना। अब आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसमें पूछ रहा है कि पिक आउट द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन। आपको इस ऑप्शन में से कलेक्टिव नाउन चूज करना है, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन है। मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, वॉर कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, सोल्जर भी कलेक्टिव नाउन नहीं होता, ठीक है ना। ये आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है, ठीक। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आखिर सोल्जर कौन सा नाउन है, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सोल्जर जो है वो कौन सा नाउन है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन। आपको बताना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड, बी रिंग, सी नेकलेस, चार बैंगल। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो मटेरियल नाउन है, ठीक है। चलिए बताइए। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है गोल्ड, ये आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन बच गया आपका तीन नाउन, रिंग, नेकलेस और बैंगल। आपको इन तीनों का इंग्लिश का अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ये कौन से नाउन है, ठीक। आपको बताना है कि रिंग कौन सा नाउन है, ओके। और साथ ही साथ नेकलेस, ये तीनों नाउन के बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा नाउन है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड वॉज वेरी नॉइजी। अब आपको बताना है कि इसमें से पूछा किसके बारे में पूछा है ना। तो चलिए इसमें एरो नहीं लगाया, मैं लगा दूं। आपको पूछा है क्राउड के बारे में, ठीक। इस क्राउड के बारे में आपको बताना है कि क्राउड कौन सा नाउन है, बताइए। क्राउड कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन। क्राउड जो वर्ड होता है बालक, वो आपका हो जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्राउड वर्ड जो होता है वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है, ठीक है। और इसी क्राउड के बारे में पूछा तो ये क्राउड कैसा वर्ड है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको बताना है कि चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। पहला बॉयहुड, बॉय, स्कूल, बुक, सॉरी। अब आपको बताना इसमें है
कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। ठीक, मैं तब तक आपको बता दे रहा हूं कि जो बॉय होता है वो आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक, उसी प्रकार ये बुक भी जो होता है ये भी आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक, अब आपको स्कूल के बारे में बताना है कि स्कूल कौन सा नाउन होता है, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें बॉयहुड जो होता है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको बताना है इसमें विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन। इन चार ऑप्शन में से कौन कौन या कौन ऐसा वर्ड है जो कॉमन नाउन है। ठीक, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपको पेप्सी, दूसरा में दिया हुआ है ड्रिंक, तीसरा में दिया हुआ है कोको कोला, चौथा में दिया हुआ है स्प्राइट। ठीक है, आप लोग याद करिए, स्प्राइट एक ड्रिंक का नाम है, कोको कोला भी एक ड्रिंक का नाम है, पेप्सी भी एक ड्रिंक का नाम है, बट ये जो ड्रिंक वर्ड है, ये ड्रिंक वर्ड ये इन्हीं तीनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों को हम ड्रिंक कह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा बालक वो हो जाएगा डी, यानी विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन। तो ड्रिंक वर्ड आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है कि कालिदास इज ऑफन यानी प्राय कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक, अब पूछ रहा है इसमें से कि शेक्सपियर जो है, ये जो वर्ड दिया हुआ शेक्सपियर, आपको इसमें बताना है कि ये कौन सा नाउन है। चलिए बताइए तो, क्या प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बताना है आपको कौन सा नाउन होगा, फटाक से बताइए। तो शेक्सपियर एक नाम है, और नाम जब भी आए तो उसका आंसर हो जाना चाहिए प्रॉपर नाउन। चाहे किसी भी चीज का नाम आए तो इतना जान लीजिए कि वो प्रॉपर नाउन ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 10, और आपको बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। इसमें भरने का एक ऑप्शन है जो दिया हुआ है कैटल। आपको बताना है कैटल मतलब क्या होता है। तो कैटल माने इतना जान लीजिए मवेशी होता है। ठीक है ना, अब आपको इसमें कलेक्टिव नाउन भरना है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन भरे। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ड। ठीक, तो आंसर हो जाएगा अ हर्ड ऑफ कैटल। क्या हो जाएगा, अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा हर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से दोस्तों। अगला दिया हुआ है शिप, इसमें भी आपको कलेक्टिव नाउन ही फिलअप करना है। तो इसमें क्या होगा, क्या टीम होगा, जहाजों का टीम होता है, क्रू होता है, गैंग होता है, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फ्लीट। ठीक है ना, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, इसका आंसर हो जाएगा अ फ्लीट, ठीक है, ऑफ शिप। बात समझ आई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके बच्चों, हम 11 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। आपको बताना है कीज के बारे में। आखिर कीज के गुच्छों को हम लोग क्या कहते हैं, बकेट कहते हैं, बंच कहते हैं, बंडल कहते हैं, क्राउड कहते हैं, बताइए। तो जो कीज का गुच्छा होता है बालकों, उसको हम लोग बंच बोला जाता है, इसलिए कहते हैं कि अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अच्छा, बकेट किसके लिए यूज किया जाता है बताइए, कोई अगर बताना चाहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बकेट, ठीक है ना, वैसे मैं बता दे रहा हूँ फूलों के गुच्छों के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, बंडल लकड़ियों के गुट्ठे के लिए, क्राउड लोगों की भीड़ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और आपको बताना है वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और इसमें पूछा है द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड आपका यही है ट्रूथ। ठीक है ना, आपको बताना है कि ट्रूथ कौन सा नाउन है, बताइए। क्या ट्रूथ मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बताइए। क्या किसी की सच्चाई को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? जी नहीं, तो मटेरियल नाउन बिल्कुल नहीं होगा, कॉमन नाउन भी नहीं होगा, प्रॉपर नाउन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ट्रूथ कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन तो हो गया 13वां ना, अब 14th क्वेश्चन। ठीक है ना, अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब आपको बताना है 14वें का
कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब कह रहा है कि इसमें आपको मटेरियल नाउन फाइंड आउट करना है। तो बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या चेयर मटेरियल नाउन होगा? चेयर आपका हो जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। इस तो आपका इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका एम भी हो जाएगा, एम भी का मतलब मेन वर्ब। मेड जो होता है ये भी वर्ब हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वुड। वुड वर्ड जो होता है वो मटेरियल नाउन होता है। और इतना ध्यान दीजिएगा, लकड़ी से बनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सभी की सभी कॉमन नाउन होती हैं। जैसे देखिए चेयर जो होता है वो लकड़ी से ही बना होता है, लेकिन चेयर जो होता है वो कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन वुड जो होता है वो मटेरियल नाउन होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ दीज इज नॉट अ नाउन। अब आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। हैप्पीनेस, हैप्पीली, जॉय, सारो। आपको बताना इन चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड नाउन नहीं है, ठीक है। तो देखिए हैप्पीली वर्ड नाउन नहीं है, ठीक है। इसमें हैप्पीनेस आपका नाउन हो जाएगा, जॉय आपका नाउन हो जाएगा, सारो भी आपका नाउन हो जाएगा, लेकिन हैप्पीली वर्ड जो है इसमें नाउन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। आपको बताना है कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, ठीक। चाइल्ड्स हो जाएगा, चिल्ड्रंस हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा, चाइल्ड्स हो जाएगा। बताइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए फटाक से आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है, तो चाइल्ड का जो प्लूरल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चिल्ड्रन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो दोस्तों हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनरली अगर आपको वीडियो पसंद आए तब करना, नहीं आए तो बिल्कुल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है नाइफ का प्लूरल बताना है, ठीक है ना। कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ। नाइफ का प्लूरल आपको बताना है, बताइए। नाइफ्स होगा, नाइफ्स होगा, नाइफ होगा, ये होगा। तो देखिए अब किसी भी वर्ड के अंत में अगर यफ आ जाए या यफ ई आ जाए तो उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो इसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना, रिमूव कर दिया जाता है, और उस वर्ड में भी ई एस को ऐड कर दिया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइप्स, KNIVES। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ डियर। डियर वर्ड का प्लूरल बताना। तो इतना जान लीजिए कुछ ऐसे संज्ञा होती हैं जिनका प्लूरल बनाया ही नहीं जाता, यानी जो शब्द रहता है उसी का सेम प्लूरल रहता है, ठीक है, यानी कि देयर इज नो चेंजेस इन द वर्ड, ठीक। तो डियर का प्लूरल डियर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि माउस का प्लूरल क्या होगा, ठीक। चलिए इस वर्ड का प्लूरल आपको बताना है माउस। तो इतना जान लीजिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर का चेंज किया जाता है, जैसे माउस का प्लूरल आपका माइस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कुछ और वर्ड है मैं जो उनको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर आ जाए गूज, ठीक है ना, जैसे गूज, GOOSE। गूज का प्लूरल पूछे आपसे तो क्या करना पड़ेगा, आपको गीज कर देना पड़ेगा, GEESE, ठीक है। ऐसे ही एक दो वर्ड और मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे पूछ दिया कि फुट का प्लूरल बताओ, तो फुट का प्लूरल हो जाता है फिट। आई बात समझ में। कुछ एक दो और बता दे रहा हूँ मैं, जैसे लाउस, जू होता है, लाउस का प्लूरल हो जाएगा लाइस, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20। आपको बताना है विच ऑफ दीज नाउन्स इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल। मतलब एक ऐसी संज्ञा है जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ, सीजर्स होता है, ठीक। सीजर्स माने होता है कैंची, और कैंची का प्रयोग हमेशा ऑलवेज प्लूरल के रूप में ही किया जाता है। इतना ही जान लीजिए। ये मैथमेटिक्स भले इसमें यस लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ड जो है ये सिंगुलर है, ठीक है। और न्यूज भी सिंगुलर है और फिजिक्स भी सिंगुलर है। सीजर्स वर्ड जो है वो प्लूरल वर्ड है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द सिंगुलर
देखिए अभी मैंने आपसे पूछा भी था, इधर दे भी दिया है, पूछ रहा है कि गीज का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा। गीज ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर फॉर्म जो हो जाएगा बालक वो हो जाएगा गूज, जो मैंने आपसे भी पूछा था। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके हम लोग अंदर की चीजों को चेंज कर देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है, तो गूज का प्लूरल क्या हो जाता है, गीज। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों कि चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑक्स। ठीक है, इस ऑक्स वर्ड का आपको प्लूरल बताना है। क्या होगा, ऑक्सेस हो जाएगा, ऑक्सेन होगा, ऑक्सेस होगा, ऑक्सिस होगा। मैंने काट तो दिया है जरूर, लेकिन इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन हो जाता है। उसी प्रकार एक और पूछता है चाइल्ड। आप बताइए चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, मैं बता भी दे रहा हूँ, चिल्ड्रेन हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है इस लेडी वर्ड का। बताइए इस लेडी वर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा। तो इसका रूल जान लीजिए, जब भी वाई आए, ठीक, कोई भी वर्ड के एंड में वाई आए और उसके पहले यानी यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट आए, देखिए वाई के पहले डी आया हुआ है, डी कॉन्सोनेंट है। वावेल कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या देखिए इसमें से कोई दिख रहा है आपको वावेल, नहीं दिख रहा है जी। तो क्या करेंगे उसमें हम लोग, तो वाई को रिमूव कर देते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पे हम लोग आई ई एस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी लेडी का प्लूरल लेडीज हो जाएगा। ठीक है बालक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हम देखिए मैंने उधर आपको बताया था, देखिए इधर क्वेश्चन मिल भी जा रहा है। आपको प्लूरल बताना है टूथ का, कि टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा। ठीक, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके अंदर की चीज़ों को बदल देते हैं, तो टूथ का जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टीथ। नहीं टूथ्स होगा, नहीं टेथ्स, नहीं टिथ्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द नाउन विच डज नॉट चेंज इन प्लूरल फॉर्म। कह रहा है एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल फॉर्म चेंज ही नहीं किया जाता है, मतलब जो उसका आंसर है वही रह जाता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, मैन का प्लूरल तो मैन हो जाता है, ये तो बदल गया भाई साहब। अब देखिए फुट का प्लूरल फिट हो जाता है, ठीक, ये भी चेंज हो गया। बॉक्स का बॉक्सेस हो जाता है, ठीक है, ईएस जुड़ जाता है। अर्थात एक ही ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल चेंज नहीं हो सकता है, सिप। अब पूछा इसमें आपके क्वेश्चन में यही है कि आइडेंटिफाई द नाउन विच डज नॉट चेंज इन प्लूरल फॉर्म, जिसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है, देखिए पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ पासर्स बाई। तो पासर्स बाई का प्लूरल जो होता है वो पासर्स बाई हो जाता है। ठीक, इसके हिंदी वैसे पथिक होता है, जो राहगीर होते हैं ना, जो जाते इधर उधर आते हैं उसको पथिक बोला जाता है। तो इसका आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्टोरी। अब आप सोच रहे हो कि ये स्टोरी क्या है। देखिए एक स्टोरी होती है जो होती है STORY, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है कहानी। ठीक है, वो क्या होती है, कहानी होती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी दिया हुआ है उसका स्पेलिंग आप चेक करिए पहले, STOREY दिया हुआ है, इसलिए इसका जो प्लूरल होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसमें एस जुटेगा। ठीक है, यानी STOREYS, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। एक और देखिए, अगर हम पूछे इस वाले स्टोरी का प्लूरल क्या होगा, इस वाले का, तो इसका हो जाएगा वाई को हम लोग रिमूव करेंगे और उसके स्थान पे IES को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आपको बताना है कि प्लूरल ऑफ लीफ, लीफ का प्लूरल क्या होता है। मैंने आपको उधर बताया था जिस भी वर्ड के अंत में यफ आ जाए या तो यफ ई आ जाए तो उसको रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पे VES को ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी यफ को हटा देंगे और VES को ऐड कर देंगे, यानी लीफ का प्लूरल लीव्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है 29 क्वेश्चन, विच नाउन इज सिंगुलर। कह रहा है इसमें से कौन ऐसा नाउन है जो सिंगुलर है। तो ध्यान दीजिए, सॉरी,
फीट का जो सिंगुलर हो जाता है वो तो हो जाता है फुट। माइस का जो सिंगुलर हो जाता है वो हो जाता है आपका माउस। मैन का सिंगुलर फॉर्म हो जाता है आपका मैन। अब देखिए यानी बच गया एक ही। ये जो वर्ड है न्यूज, ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, ठीक है ना। न्यूज वर्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ऑल द खाली स्थान गिवन स्वीट्स। देखिए ऑल के साथ हमेशा ना प्लूरल वर्ड का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा वुमेन, ठीक। ऑल द वुमेन वर गिवन स्वीट्स, ऐसे नहीं सोच पाते, एक तरीका समझिए। यहाँ पे वर्ब कैसा दिया हुआ है, यानी प्लूरल फॉर्म में वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। जब वर्ब प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक। तो यानी वुमेन सिंगुलर हो जाता है, और वुमेन का प्लूरल वुमेन्स तो होता ही नहीं है, तो कट हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लायन। लायन का फेमिनिन जेंडर हो जाता है लायनेस, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, आपको बताना है कि नेफ्यू का जेंडर क्या होगा, ठीक है। नेफ्यू का मतलब हो जाता है भतीजा, क्या हो जाता है, भतीजा। नीस का मतलब हो जाता है भतीजी, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेफ्यू का अपोजिट नीस हो जाएगा जेंडर के अकॉर्डिंग। अब आपको बताना है कि मेयर, ठीक। मेयर का मतलब होता है बालक घोड़ी, ठीक। देखिए मेयर का मतलब होता है घोड़ी, इसका खोजना पड़ेगा तो आप सीधे सीधे पकड़ लेंगे हॉर्स, लेकिन इतना जान लीजिए स्टैलियन का मतलब भी घोड़ा होता है, ठीक। तो इसका अगर पूछे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, तो ये दोनों हो सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो ये हॉर्स भी हो सकता है और साथ ही साथ ये स्टैलियन हो सकता है, ठीक। इन दोनों का मतलब हो जाता है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 34, कह रहा है कि व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ बुल। आपको बताना है इस बुल वर्ड का फेमिनिन। तो बुल माने सांड होता है, सबको पता है, और काउ मतलब गाय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर है कि अ नाउन दैट रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग्स इज ऑफ जेंडर। एक ऐसे देखिए जेंडर पहली बात समझिए कि चार प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूटर जेंडर। ये जो 35 क्वेश्चन है वो इस न्यूटर जेंडर के बारे में ही बात कर रहा है। जिस वर्ड में नॉन लिविंग थिंग्स की बात अगर करें तो वो न्यूटर जेंडर हो जाता है, ठीक है। अब आपके सामने 36 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द कॉमन जेंडर नाउन। आपको इसमें से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कॉमन जेंडर है, यानी वो दोनों के लिए आ जाए। अच्छा बताइए, जैसे आप किंग बोलते हैं राजा, तो जाहिर सी बात है इसमें किसी न किसी मेल पुरुष की बात आ जाती है। क्वीन बोलते हैं तो फीमेल की बात आ जाती है, और वैसे ही अगर हम बॉय बोलते हैं तो मेल की बात आ जाती है। लेकिन टीचर बोलने से क्या मेल या फीमेल की बात आती है? इसमें दोनों आ जाता है, मेल भी आ जाता है, फीमेल भी आ जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ फॉक्स। आपको बताना है फॉक्स का फेमिनिन क्या है। तो भाई साहब फॉक्स का जो फेमिनिन होता है वो हो जाता है विक्सन, ठीक है। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ फॉक्स, तो फॉक्स का फेमिनिन विक्सन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 38, आपको बताना है डक। इस डक वर्ड का आपको बताना है कि क्या होगा जेंडर, ठीक बताइए। तो मैं सीधे बता दे रहा हूँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डक का ड्रैग का डक हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द किंग लव्ड हिज डॉटर। अब आपको बताना चेंज द जेंडर, आपको जेंडर चेंज करना है, ठीक है ना। तो समझ में तो आ नहीं रहा होगा किसका चेंज करें, तो आपको किंग का चेंज कर देना है। तो किंग का जो जेंडर हो जाता है वो हो जाता है क्वीन, ठीक। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा क्वीन। अगर डॉटर का जेंडर पूछता तब क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि डॉटर का जेंडर क्या होगा, यानी डॉटर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 40 क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमिनिन आप सर। सर का फेमिनिन बताना है आपको, तो बहुत ही आसान है आपका है। तो सर का फेमिनिन आपका हो जाता है मैडम,
ठीक है, कोई ये भी सोच रहा है क्या कि मिस भी हो जाए? जरूर देख के बताइएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पोजेसिव फॉर्म, द बैग बिलोंगिंग टू रवि। आपको पोजेसिव केस बताना है। पोजेसिव केस देखिए क्या होता है, जिसमें इसको बोलते हैं अपास्ट्रॉफी, ठीक है ना। देखिए जैसे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऊपर जो कॉमा लगा आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग अपास्ट्रॉफी और यस। यस अपास्ट्रॉफी यस कब लगता है, जब सजीव चीजें होती हैं तो उसके पहले अपास्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है इसमें कि विच सेंटेंस यूजेज द पोजेसिव करेक्टली फॉर प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन यस। अब देखिए पोजेसिव फॉर्म का एक रूल होता है कि जब भी कोई वर्ड के अंत में यस आ जाता है तब उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपास्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, न कि अपास्ट्रॉफी यस का। ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ध्यान से देखिए, अभी प्लूरल कह रहा है तो क्या बॉय का प्लूरल क्या होता है, पहले ये समझिए। बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। जब इसके अंत में ऑलरेडी यस दे दिया है तो अपोस्ट्रोफी यस लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें ये तो सिंगुलर है बॉय, ये देखिए सही है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 42 का जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 43। अब आपको बताना इसमें ये है, पूछ रहा है कि द लेग ऑफ द टेबल आर ब्रोकन, इसके बारे में पूछ रहा है। अब इसको कह रहा है कि कैसे पॉजिटिव फॉर्म में रिप्लेस करें, यह सही है। तो देखिए जब भी निर्जीव वस्तु की बात आएगी तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। टेबल है, निर्जीव है, ऑप्शन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें नो चेंजेस, ठीक है। अब आते हैं आपके 44 क्वेश्चन पे। आई शॉ, मैंने देखा, क्या देखा भाई, अ स्वार्म ऑफ बीज, इसका आंसर हो जाएगा स्वार्म, ठीक है ना, बी। अब आपको बताना है इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, अ स्वार्म ऑफ बीज, आपको इसका हिंदी बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ काउंटेबल नाउन, इसमें से कौन सा सा वर्ड है जो काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है ये समझ लीजिए, जिसको हम लोग काउंट कर सके। आप बताइए दूध को गिन सकते हैं क्या, गिनिए, 1 2 3 4, नहीं गिन सकते। शुगर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। सेम वैसी वाटर गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो किसको काउंट कर सकते हैं हम लोग, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विच ऑफ दीज इज एन अनकाउंटेबल, इसमें फिर आपको अनकाउंटेबल लाइन फाइंड आउट करना है। बताइए, सॉरी, क्या ये पेन होगा अनकाउंटेबल? पेन को नहीं गिन सकते हैं, हमारे पास 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है। कार को भी काउंट कर सकते हैं, 2 कार है, चाहे 3 कार, 4 कार है। चेयर को भी काउंट कर सकते हैं, बट नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको बताना है हीरो शब्द का फेमिनिन, आपको बताना है, ठीक है। तो हीरो शब्द का फेमिनिन क्या होगा, ये वाला हीरोइन होगा, सी हीरो होगा, हीरेज होगा, या हीरोइन होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अब है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। आपको इसमें पहचानना है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है पहले भी जानना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी क्रिया के बाद जो भी नाउन लगेगा या प्रोनाउन लगेगा वही आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्टोन, क्योंकि इसमें क्रिया है थ्रीव और थ्रीव के बाद लगा है स्टोन। स्टोन माने होता है पत्थर, और यही आपका ऑब्जेक्टिव केस में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 49 आपके सामने कि माई ब्रदर्स फ्रेंड्स इज हियर। अब आपको बताना है कि इसमें ब्रदर क्या चीज है, ठीक है। तो देखिए जिस भी में अपोस्ट्रोफी यस लगा होगा उसको बोलते हैं कि वो जो फॉर्म है वो पॉजेसिव फॉर्म है। क्लियर है।
अब आपके सामने स्क्रीन पर है 50 क्वेश्चन और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। पूछा है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही आंसर आपका बिल्कुल एकदम से करेक्ट है। ठीक ठीक है, तो ये था विद्या ज्ञान का मॉडल पेपर। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।